नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहने की बात कही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस ने सीट न मिलने के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में इस गठबंधन के साथ उपचुनाव में खड़े होने के लिए तैयार है। वहीं अखिलेश यादव ने सफेई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि यूपी के आने वाले उपचुनाव के बारे में आज बहुत कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जारी रहेगा। दरअसल हाल ही में पूरे हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस से दोनों राज्यों में सीट की मांग की थी। यूपी में चल रहे गठबंधन के बाद से संभावना थी कि कांग्रेस इन राज्यों में सपा को सीट देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़े। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। इनमें से 6 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद ही अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी रहेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बची हुई 4 सीटों पर कुछ सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। हालांकि यूपी कांग्रेस की 5 सीटों पर दावा ठोक रही थी। पहले कांग्रेस ने 10 में से उन 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन भाजपा के पास थी, लेकिन वहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने उनको झटका दे दिया। इसलिए अब कांग्रेस और सपा प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। मगर इसी बीच सपा ने बुधवार को 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और इन सीटों में करहल से तेज प्रताप सिंह, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद और कटहरी से शोभावती और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी उनमें मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा सीट थी। इनमें अभी भी मीरापुर, गाजियाबाद, खैर सीटें ही बची हैं। वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता में शामिल मझवा और फूलपुर सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए तो कुंदर की सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा होनी है। खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीटें जो है सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदर की सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर भाजपा के पास थी। वहीं देखा जाए तो मीरापुर सीट पर भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद के पास थी और करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। जबकि कटहरी सीट पार्टी के लालजी वर्मा के अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर चुने जाने के कारण खाली हो गई थी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये गठबंधन कितने दिन तक टिक पाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें सौंपी थी, क्या इस बार 6 प्रत्याशी उतारने के बाद अखिलेश यादव 4 सीटें कांग्रेस को देंगे या फिर इन दोनों पार्टियों में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।